हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। पीटीआई ने मुतालबात का तहरीरी मुसवदा पेश कर दिया। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, वैसे तो आपने जो पहले बताया 11:30 का वक्त था, लेकिन अब कुछ देर पहले ये मुज़ाकरात का जो सेशन है वो शुरू हुआ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जो है वो इसकी सदारत कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबात जो है वो पेश कर दिए गए हैं हुकूमत को, और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को जो मुतालबात हैं वो पेश किए गए हैं। और अपोजिशन के तमाम जो अरकान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं, वो भी आज की इस इजलास में शरीक हैं। आज इजलास का ये मुज़ाकराती दौर जो है तीसरा दौर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तहरीरी मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने पेश किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से इन मुतालबात के ऊपर जो है वो अपनी दीगर जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, जिनके एक मेंबर जो है वो इस इजलास में शरीक हैं, रुकन हैं, इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, उनके सामने रखे जाएंगे और उनके साथ मशावरत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब जो है वो दिया जाएगा। इस वक्त तीसरा दौर जो है मुज़ाकरात का वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। जी ठीक है, यासिर हमारे साथ मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है वकार सईद ने। वकार, बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुसवदा पेश कर दिया गया है, क्या मुतालबात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जो मुतालबाती जो ड्राफ्ट है उस पर जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब, उनके लेटर पैड पर जो है वो ड्राफ्ट किया गया है, और जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि उसको इंतहाई जो है वो खुफिया रखा गया है। तहम जो पीटीआई के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, जिस पर तमाम जो पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं उनके दस्तखत जो अपोजिशन लीडर के चैम्बर हैं वहाँ पर लिए गए हैं, और इस मुतालबात में वही जो मुतालबात हैं दोहराए गए हैं। यानी तफसीली तौर पर इस बात पर जिक्र किया गया है कि क्यों न कर जो गवर्नमेंट है वो 9 मई और इसके अलावा जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उस पर एक इंडिपेंडेंट जो जुडिशल कमीशन है, इसी के साथ जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इब्तिदाई TORs हैं वो भी बताए गए हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि जो कमीशन है उसके जो 3 रुकनी कमीशन होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। उसमें कोई फेवरेट जज नहीं होगा, ना हुकूमत की जानिब से होगा ना ही अपोजिशन की जानिब से, जबकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुला है वो तमाम शवाहिद और जो उसके जो वाक़यात से मुतल्लिक जो मुतासरा लोग हैं उनको जो है वो पेश किया जाएगा कमीशन में, जबकि कमीशन जो अपनी रिपोर्ट है वो कंपाइल करके जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की जो कमेटी है उसको फराहम करेगी। जबकि उसके नेक्स्ट फेज में जो उसमें जिम्मेदारान हैं जिनकी तरफ जानिब से जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया गया है उनका तायन किया जाएगा, और उससे मुतल्लिक जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो प्लान ऑफ एक्शन भी तरतीब दिया जाएगा। जबकि जो दूसरा अहम नुकता है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि 5000 से ज्यादा जो कैदी हैं वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में, जिसमें अक्सरियत जो है वो इस्लामाबाद और पंजाब में कैदी हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा है। और इसमें ये रीजन भी बताई गई है कि चूंकि जो ऐसे बेशतर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, उनके ना तो चालान पेश किए गए हैं और ना ही अब तक उनके जो कोर्ट से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है। लिहाजा इन जो कैदी हैं उनको एग्जेक्टिव आर्डर्स के जरिए जो है वो रिहा किया जा सकता है। उससे मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है जो सलमान अकमल आज़ाद जिसको हेड करते हैं, उसमें बाकायदा तौर पर जो कानूनी निकात हैं वो भी दर्ज किए गए हैं, और तफसीली तौर पर बताया गया है कि अगर हुकूमत थोड़ी सी भी संजीदा है तो वो कैसे ये रिहाई जो है वो मुमकिन बना सकती है। ताम हमने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया कोई फहरिस्त जो है वो दी गई है या नहीं दी गई। ताम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, जिसमें तफसीली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं और इसके ऊपर जो प्लान ऑफ एक्शन है वो अब दिया गया है। बहुत शुक्रिया वकार और यासिर, आप दोनों।